राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। यदि आप हमसे ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल से अभी जुड़ जाइए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए, आज आंवला नवमी, जिसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है, यह पावन पर्व है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। क्या है आंवला नवमी, कब मनाई जाती है, इसकी कथा क्या है, इसमें पूजन कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ हैं, ये सारी जानकारी हम आज आपको प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। यह हमेशा देव उठनी एकादशी के 2 दिन पहले पड़ता है और इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है। अक्षय नवमी के दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देश के कोने कोने से भक्त इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने जाते हैं और लाभ अर्जित करते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी बहुत खास और शुभ मानी जाती है। इस दिन उत्तर भारत और मध्य भारत में अक्षय नवमी या आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है, जबकि दक्षिण और पूर्व भारत में इसी दिन जगतधात्री पूजा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन अच्छे कार्य करने से अगले कई जन्मों तक हमें इसका पुण्य फल मिलता रहेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु एवं शिव जी वास करते हैं, इसलिए इस दिन सुबह उठकर इस वृक्ष की सफाई करनी चाहिए। साथ ही इस पर दूध एवं फल चढ़ाना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए और धूप दीप दिखाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आंवला नवमी या अक्षय नवमी उतनी ही शुभ और फलदायी है जितनी कि वैशाख मास की अक्षय तृतीया। इस दिन पूजा, अनुष्ठान, दान आदि धार्मिक कार्य करने से अक्षय पुण्य अर्थात कभी खत्म न होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। इस दिन को निम्न नामों से भी जाना जाता है। आंवला नवमी, अक्षय नवमी को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवला के पेड़ में भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कुष्मांड नवमी भी इसको कहते हैं। अक्षय नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांड नामक दैत्य का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। सत्य युगादि भी इस नवमी को कहा जाता है। मान्यता है कि सतयुग की शुरुआत अक्षय नवमी के दिन से ही हुई थी, इसलिए इसे सत्य युगादि के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी के लाभ क्या क्या हैं, ये भी हम जान लेते हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने और इसके फल का सेवन करने से आरोग्यता आती है। इस दिन संपूर्ण विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर परिवार में समृद्धता आती है और यश सम्मान बढ़ता है। यदि आप दिवाली या धनतेरस के दिन कोई अनमोल वस्तु खरीदने से चूक गए हैं तो अक्षय नवमी के दिन खरीद सकते हैं। खरीदारी के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संतानहीन दंपति इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन धर्म कार्य करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। अब जानते हैं आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी की 2 कथाएं यहाँ प्रचलित है। हम पहली कथा प्रारंभ करते हैं। किसी समय काशी नगरी में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उसे किसी ने कहा कि यदि वह संतान चाहती है तो उसे किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव को चढ़ाना होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात जरा भी पसंद नहीं आई। चूँकि उसकी पत्नी को संतान की बहुत अधिक लालसा थी, इसलिए उसने पति से छुपाकर और अच्छे बुरे की परवाह किए बिना एक बच्चा चुराकर उसकी बलि भैरव बाबा को दे दी। इसका गंभीर परिणाम हुआ और व्यापारी की पत्नी को कई रोग हो गए। पत्नी की यह हालत देख व्यापारी दुखी था। उसने इसका कारण पूछा
तो पत्नी ने बताया कि बच्चे की बलि के कारण उसकी यह हालत हुई है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया, लेकिन पत्नी की हालत से वह दुखी था, इसलिए उसने उपाय बताया कि वह इस पाप से मुक्ति के लिए गंगा स्नान करे और सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने कई दिनों तक यह किया। इससे प्रसन्न होकर गंगा माता ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे यदि वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में व्रत रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा करे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान से आंवला नवमी का व्रत पूजन किया। इससे शीघ्र ही उसके सभी कष्ट दूर हो गए और उसे एक स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से महिलाएं सुख, सौभाग्य, रोग मुक्ति और उत्तम संतान सुख की प्राप्ति के लिए आंवला नवमी का व्रत करती है। अब जानते हैं आंवला नवमी की कथा 2। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज से 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। अब जानते हैं आंवला नवमी पर पूजन की सामग्री क्या क्या लगती है। आंवले का पौधा, फल, तुलसी के पत्ते एवं तुलसी का पौधा, कलश और जल, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल, नारियल, सूत, धूप, दीप, श्रृंगार का सामान और साड़ी, दान के लिए अनाज। अब जानते हैं कि पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। तो प्रातः काल स्नान करके आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए आंवले के वृक्ष की पूर्व दिशा की ओर उन्मुख होकर
षोडश उपचार पूजन करें। दाहिने हाथ में जल, चावल, पुष्प आदि लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम धात्रे नमः मंत्र से आह्वान आदि षोडश उपचार पूजन करके आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण करें। फिर कपूर या घृत पूर्ण दीप से आंवले के वृक्ष की आरती करें। अब पूजन की कथा कहे एवं सभी महिलाएं इकट्ठा होकर कथा सुने। पूजा के बाद पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा करें, तभी सूत भी लपेटे। वैसे मान्यता है कि जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। परिक्रमा के समाप्त होने पर फिर वही पेड़ के नीचे अथवा पास में बैठकर भोजन करे। ऐसी मान्यता है कि इस परंपरा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। इस संदर्भ में कथा है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी एवं बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के इस वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन किसी गरीब अथवा ब्राह्मण महिला को श्रृंगार का सामान एवं साड़ी ब्लाउज दान करे एवं दक्षिणा दे। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को अनाज का भी दान करे। एक विशेष बात हम आपको बता दें कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन भी किया जाता है। लेकिन यदि आपके पास आंवला वृक्ष उपलब्ध न हो तो आप किसी गमले में उगे हुए आंवले के पौधे की पूजा भी कर सकते हैं। यदि यह भी उपलब्ध न हो तो घर में चौकी लगाकर भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में आंवले को अवश्य शामिल करना चाहिए। अब जानते हैं कि चौकी लगा कर के किस प्रकार से पूजन की विधि की जाती है। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठ कर के स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहने, शुद्ध जल से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हुए इस दिन व्रत और पूजन का संकल्प ले। इसके बाद पूजा की तैयारी करें और शुभ मुहूर्त में पूजा शुरू करें। पूजा स्थल को साफ करके यहाँ आटे या चावल की मदद से एक स्वास्तिक बनाएं। ईशान कोण या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। जिस स्थान पर आप चौकी की स्थापना करेंगे उसके दाएं तरफ एक घी का दीपक जलाएं। अब चौकी को स्थापित करके इस पर एक साफ लाल वस्त्र बिछाएं। इसे गंगा जल से शुद्ध करें। अब भगवान के आसन के स्वरूप में चौकी पर कुछ अक्षत डालें। इस चौकी पर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ वाली एक तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। चौकी पर ही दाईं तरफ गणेश जी को स्थापित करें। एक छोटी थाली में आंवला लेकर इसे चौकी पर बीच में भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। जल पात्र से 3 बार आचमन विधि करें और चौथी बार हाथ धोएं। इसके बाद जल पात्र से एक फूल की मदद से जल लेते हुए सभी देवों को और आंवलों को संकेतात्मक स्नान करवाएं। इसके बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करते हुए पंचोपचार की क्रिया पूरी करें। सभी आंवला फलों को भी चंदन, कुमकुम आदि का तिलक करें, पुष्प अर्पित करें। चौकी पर तीनों देवों को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। धूप अगरबत्ती जलाएं और इच्छानुसार मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भोग के लिए मिठाई और फल रखें। भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करें और सभी में प्रसाद वितरित करें। अगले दिन पूजा में रखे आंवलों का
दान करें। अब जानते हैं आंवला नवमी का महत्व क्या है। तो पहला महत्व ये है कि मान्यता है कि जो व्यक्ति आंवला नवमी या अक्षय नवमी का व्रत रखता है अथवा पूजा करता है उसे असीम शांति मिलती है, उसका मन पवित्र होता है और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपने लक्ष्य को भली भांति समझता है। इसका महत्व दूसरा यह है, जो महिलाएं आंवला नवमी की पूजा करती है उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, वह दीर्घायु होता है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वह अपने वंश का नाम रोशन करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त इस पूजा से घर का वंश भी बढ़ता है। तीसरा महत्व, कहते हैं आंवला नवमी की पूजा से पति पत्नी के बीच रिश्ता बहुत ही मधुर होता है, दोनों के बीच आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहता है। इसका एक वैज्ञानिक फायदा भी है, कहा जाता है कि ये आंवले के सेवन से गरिष्ठ भोजन जल्दी पच जाता है। महत्व 4, आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भोजन करते समय यदि आपकी थाली में आंवला या उसका पत्ता गिरे तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि इससे आप वर्ष भर स्वस्थ रहेंगे। पांचवा महत्व, अक्षय नवमी को कार्तिक शुक्ल नवमी भी कहते हैं। इसी दिन द्वापर युग का भी आरंभ हुआ था। इसके अतिरिक्त इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक असुर का वध किया था, तभी उसके रोम से कुष्मांड नामक बेल उत्पन्न हुई थी। इसलिए इस बेल का दान करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। इस प्रकार आंवला नवमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हमने आपको प्रदान करी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।